नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 12 मार्च 2022 को गुजरात में दिया। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत जैसे युवा देश को दिशा देने में आप सभी युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। आने वाले कल को युवा ही गढ़ सकता है और वही युवा जो आपके लिए संकल्प लेता है और संकल्प के साथ समर्पण से जुट जाता है। मेरे सामने ये युवा जोश का ये सागर, ये उमंग, ये उत्साह की लहरें, ये साफ बता रही है कि गुजरात का नौजवान आप सब आसमान छूने के लिए तैयार है। ये न केवल खेलों का महाकुंभ है, बल्कि ये गुजरात की युवा शक्ति का भी महाकुंभ है। मैं आप सभी युवाओं को 11वें खेल महाकुंभ के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। मैं गुजरात सरकार को विशेष रूप से यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल को भी इस भव्य आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। कोरोना के कारण 2 साल तक खेल महाकुंभ पर ब्रेक लगा रहा, लेकिन भूपेंद्र भाई ने जिस भव्यता के साथ इस आयोजन को शुरू किया है, उसने युवा खिलाड़ियों को नए जोश से भर दिया है। दोस्तों, मुझे याद है 12 साल पहले 2010 में गुजरात के मुख्यमंत्री के नाते उस कार्यकाल में खेल महाकुंभ की शुरुआत की थी। और आज मैं कह सकता हूं, जिस सपने का बीज मैंने बोया था, आज वटवृक्ष बनता दिखाई दे रहा है। उस बीज को मैं आज इतने विशाल वटवृक्ष का आकार लेते देख रहा हूं। दो 2010 में पहले खेल महाकुंभ में ही गुजरात ने 16 खेलों में 13 लाख खिलाड़ियों के साथ इसका आरंभ किया था। मुझे भूपेंद्र भाई ने बताया कि 2019 में हुए खेल महाकुंभ में ये भागीदारी 13 लाख से 40 लाख युवाओं तक पहुंच गई थी। 36 स्पोर्ट्स और 26 पैरा स्पोर्ट्स में 40 लाख खिलाड़ी, कबड्डी, खो खो और टग ऑफ वॉर से लेकर
योगासन और मल्लखंब तक, स्केटिंग और टेनिस से लेकर फेंसिंग तक, हर खेल में हमारे युवा आज कमाल कर रहे हैं। और अब यह आंकड़ा 40 लाख को पार करके 55 लाख पहुंच रहा है। शक्ति दूत जैसे कार्यक्रमों के जरिए खेल महाकुंभ के खिलाड़ियों को सहयोग देने की जिम्मेदारी भी सरकार उठा रही है। और ये जो लगातार अविराम प्रयास किए गए, खिलाड़ियों ने जो साधना की, और जब खिलाड़ी प्रगति करता है तो उसके पीछे एक लंबी तपस्या होती है। जो संकल्प गुजरात के लोगों ने मिलकर लिया था, वो आज दुनिया में अपना परचम लहरा रहा है। मेरे नौजवान साथियों, ये गुजरात की युवा शक्ति का आपको गर्व है। गुजरात के खिलाड़ी पराक्रम कर रहे हैं, आपको गर्व हो रहा है। खेल महाकुंभ से निकलने वाले युवा ओलंपिक्स, कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स समेत कई वैश्विक खेलों में आज देश का और गुजरात का युवा अपना जलवा बिखेर रहे हैं। ऐसी ही प्रतिभाएं इस महाकुंभ से भी आपके बीच से ही निकलने वाली है। खिलाड़ी युवा तैयार करते हैं, खेल के मैदान से उभरते हैं और पूरे हिंदुस्तान का परचम दुनिया में लहराते हैं। साथियों, एक समय था जब खेल जगत में भारत की पहचान केवल एक दो खेलों के भरोसे टिकी थी। इसका नतीजा ये हुआ कि जो खेल देश के गौरव और पहचान से जुड़े थे, उन्हें भी भुला दिया गया। इस वजह से खेलों से जुड़े संसाधन बढ़ाने, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने पर जितना ध्यान देना चाहिए था, जितनी प्राथमिकता देनी चाहिए थी, वो एक प्रकार से रुक गया था। इतना ही नहीं, जैसे राजनीति में भाई भतीजावाद घुस गया है, खेल जगत में भी खिलाड़ियों के चयन में पारदर्शिता की कमी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर थी। खिलाड़ियों की सारी प्रतिभा परेशानियों से जूझने में ही निकल जाती थी। उस भंवर से निकालकर भारत के युवा आज आसमान छू रहे हैं। गोल्ड और सिल्वर की चमक देश के आत्मविश्वास को भी
चमका भी रही है और चमत्कार का अनुभव भी करा रही है। दुनिया का सबसे युवा देश खेल के मैदान में भी एक ताकत बनकर उभर रहा है। टोक्यो ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स, उसमें हमारे खिलाड़ियों ने इस बदलाव को साबित किया है। टोक्यो ओलंपिक्स में भारत ने पहली बार 7 मेडल जीते हैं। यही रिकॉर्ड भारत के बेटे बेटियों ने टोक्यो पैरालंपिक्स में भी बनाया। भारत ने इस वैश्विक प्रतियोगिता में 19 मेडल जीते। लेकिन साथियों, ये तो शुरुआत है। न हिंदुस्तान रुकने वाला है, न हिंदुस्तान थकने वाला है। मुझे मेरे देश की युवा शक्ति पर भरोसा है। मुझे मेरे देश के युवा खिलाड़ियों की तपस्या पर भरोसा है। मुझे मेरे देश के युवा खिलाड़ियों के सपने, संकल्प और समर्पण पर भरोसा है। और इसलिए आज मैं लाखों युवाओं के सामने हिम्मत के साथ कह सकता हूं कि भारत की युवा शक्ति इसे बहुत आगे लेकर जाएगी। वो दिन दूर नहीं जब हम कई खेलों में कई गोल्ड एक साथ जीतने वाले देशों में हिंदुस्तान का तिरंगा भी लहराता होगा। साथियों, इस बार यूक्रेन से जो नौजवान वापस आए हैं, युद्ध के मैदान से आए हैं, बम गोलों के बीच से आए हैं, लेकिन आकर के उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि आज तिरंगे की आन बान शान क्या होती है, ये हमने यूक्रेन में अनुभव किया है। लेकिन साथियों, मैं एक और दृश्य की तरफ आपको ले जाना चाहता हूं। जब हमारे खिलाड़ी मेडल प्राप्त करके पोडियम पर खड़े रहते थे और जब तिरंगा झंडा दिखाई देता था, भारत का राष्ट्रगान होता था, आपने टीवी पे देखा होगा हमारे खिलाड़ियों की आंखों से हर्ष के, गौरव के आंसू बह रहे थे। ये होती है देशभक्ति।